Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number 3 of the exercise 2.5. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी क्या है, हमें जितने भी हमें ये फैक्टराइजेशन के चीज़ें दे रखी हैं हमें इन चीज़ों को फैक्टराइज करना है, लेकिन किस तरीके से, इनके अकॉर्डिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ठीक है, हम आइडेंटिटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इनके बारे में। देखिए हमें ये इक्वेशंस गिवन है, अब इनको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये करते हैं हम इन्हें सिंपल फॉर्म में देखिए ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब आइडेंटिटी हमें ऐसे समझ में नहीं आ रही कि कौन सी अप्लाई होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अगर देखिए हम 9 की बात करें, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो यानी क्या, अगर हम इसे बात करें 3x को, क्योंकि x के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसे कंप्लीट का स्क्वायर बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे खोलेंगे तो 3 का, अगर हम इसे 3x स्क्वायर है, तो जब हम इसे खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9 हो जाएगा, और x को खोलेंगे तो ये x स्क्वायर रिपीट हो जाएगा। तो ये हम इस तरह लिख दिया। ठीक है, और अब अगर हम देखें 6 को हम 2 को अलग निकालें, क्योंकि अगर हम 2 को अलग निकालें, क्योंकि हम अगर 2 से हमारा फॉर्मूला बनता है, तो हर चीज में अगर हम 2 को बीच वाले कॉमन लेके चलें तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 6 में अगर 2 निकला तो 3 बच गया हमारे पास। ठीक है, 3x और y हमारा अलग बच गया। ठीक है, अब अगर हम y को देखें तो ये क्या है, y का स्क्वायर। अब अगर देखिए, अगर हम अपना एक फॉर्मूला देखें, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, बात करें, एक फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो वो फॉर्मूला क्या कहता है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यानी इसे बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम किसी भी सीक्वेंस में करें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ पे a का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो 2, अब a क्या है हमारे लिए 3x है, तो 3x, और b क्या था देखो पीछे वाला y यानी y, और पीछे b का स्क्वायर, यानी कंप्लीट यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यानी देखो अगर हम इसमें रखें, अगर हम a को 3x माने और b को अगर हम y माने, तो यहाँ पे देखिए a का क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a कितना है 3x, b कितना है y, एंड प्लस y स्क्वायर। देखिए कंप्लीट फिर से हमारा यही बन गया। तो इस कंप्लीट में कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, तो इस कंप्लीट में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी a क्या है हमारे लिए 3x और b क्या है हमारे लिए y, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो यानी इस कंप्लीट होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3x प्लस y और फिर से इनटू में 3x प्लस y। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब बात करें हमारे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में भी देखिए 4y स्क्वायर, पहले इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 2 4 होता है तो 2y को होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब इसमें से अगर 2 को अलग कर रहे हैं तो 2 इंटू 2। ठीक है, 2, अब क्योंकि हमने 2y को a माना है तो ये पूरा 2y रखेंगे। ठीक है, अब a हो गया, b यानी यहाँ पे क्या रहेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर ये क्या प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब माइनस 2ab कौन से फॉर्मूले में होता है भाई, वो होता है हमारे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1। ठीक है, अब बात करें हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए किस तरीके से x का स्क्वायर दिया है, y का भी स्क्वायर दिया है, लेकिन हमें 100 का स्क्वायर नहीं है, तो हम 100 का स्क्वायर लेने से क्या कर सकते हैं, y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और जब इसे पूरे खोलेंगे तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है हमें, a प्लस बी और a माइनस बी कहता ही नहीं कहता। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक x माइनस वाई अपॉन 10 और एक x प्लस वाई अपॉन 10। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको एक अच्छे से क्लियर होगा।
बाकी हम इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और बाकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए, अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या बोला है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी, सॉरी यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यानी क्या करना है, हमें इनको एक्सपेंड करना है, लेकिन किस तरीके से एक्सपेंड, फिर से वही आइडेंटिटीज को यूज करके जो इन सब की अकॉर्डिंग सुटेबल हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, x+2y 4z का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी हमने इस तरीके से क्या a+b+c का होल स्क्वायर पढ़ा, तो इसी तरीके से बाकी सब में भी कोई ना कोई सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो आइए करते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इनको सॉल्व करें, ठीक है। अब हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें 3 टर्म है, a b c, तीनों का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए हमने a b c का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो a b c a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड + 2ca, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी चलती है। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे क्या है, a के बराबर क्या है x, b क्या है हमारे लिए 2y एंड c है हमारे लिए 4z, ठीक है। तो इन सबको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए a का स्क्वायर का मतलब क्या है, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है। c का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई में a यानी x एंड मल्टीप्लाई में b यानी 2y, ठीक है, प्लस 2bc यानी 2 मल्टीप्लाई में b क्या है 2y एंड c क्या है हमारे लिए 4z, ठीक है। देन प्लस 2ca तो यानी 2 मल्टीप्लाई में c क्या है हमारे लिए 4z एंड मल्टीप्लाई में क्या है a हमारे लिए x, ठीक है। अब ये जो भी आप इन्हें पूरा सॉल्व करके लिखेंगे तो यानी x² तो x² रहेगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 is 4 y², ठीक है। इस तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 is 16, ठीक है, और z का स्क्वायर यानी z², ठीक है, प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 is 4 और x y, ठीक है। इनमें भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई से 2 2 is 4 एंड 4 की मल्टीप्लाई 4 से 4 4 is 16 y z, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम इनमें करें 4 2 is 8 और x और z कितना हो गया हमारा x z। अब देखिए इनमें कुछ भी सेम करने की, जब हमने जिन्हें आपस में प्लस कर दे तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरीके से हमारे इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया 2x - y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी फॉर्मूला वही खोलना हमें a + b + c का होल स्क्वायर, यानी क्या कहता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब देखिए आपको ना हर किसी में फॉर्मूला लिखते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप हर किसी में फॉर्मूला लिखते हुए चलोगे और सोल्व करते हुए चलोगे तो ये सारी आइडेंटिटी आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, आपको याद करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो a हमारे लिए क्या है 2x, b हमारे लिए क्या है, b है यहाँ पे माइनस का y, ठीक है, और c है हमारे लिए z, ठीक है। तो a² यानी क्या हो गया 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी माइनस के y का स्क्वायर प्लस c² यानी z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब a इंटू b क्या हो गया यानी 2x और b क्या हो गया हमारे लिए z, प्लस अब नेक्स्ट है 2bc यानी 2 इंटू b क्या है माइनस का y और c है हमारे लिए z, प्लस 2ca यानी 2c कितना है हमारे लिए z और इंटू a क्या है हमारे लिए 2x, ठीक है, कंप्लीट। इसे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 is 4 x²,
अब देखिए y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर रहेगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस माइनस भी आपस में कट जाएगा स्क्वायर में, तो ये प्लस का y स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, प्लस z स्क्वायर प्लस, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और x, सॉरी यहाँ पे 2ab था और हमने कर दिया z कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस का y है। ठीक है, तो यानी 2 2 जा 4 और x y, लेकिन y माइनस का था तो ये हमारे लिए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम फिर यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करें 2y और z की, माइनस का आया क्योंकि एक माइनस का y है, तो माइनस का 2yz। ठीक है, फिर इस तरीके से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें 2 2 जा 4xz। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट। चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, माइनस का 2x प्लस का 5y, सॉरी माइनस का 2x प्लस का 3y है, प्लस का 3y एंड प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही ए बी सी का होल स्क्वायर बनना है, फॉर्मूला वही लिखना है हमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी वही फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ए बी सी क्या है। ए देखिए हमारे लिए है माइनस का 2x, बी है हमारे लिए 3y और जो सी है वो हमारे लिए है 2z। वैल्यू को पुट करें। ठीक है, ए यानी माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस बी यानी 3y का स्क्वायर, सी यानी 2z का स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 इंटू ए हमारा माइनस 2x और b है हमारे लिए इंटू 3y। ठीक है, फिर 2bc है तो यानी प्लस में क्या होगा 2 इंटू बी है हमारे लिए 3y और c यानी इंटू 2z। ठीक है, प्लस 2ca यानी 2 इंटू सी है हमारे लिए 2z और इंटू माइनस का 2x। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम खोल लेंगे तो देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसे हम रखेंगे ओनली 4x स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया 2 2 जा 4 और 4 की 3 से हो गया 12। ठीक है, यानी 4 3 जा 12। अब ये माइनस का प्लस का तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो यानी माइनस का 12xy। ठीक है, अब इनकी बात करें 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो यानी फिर से वही 12 और ये कितना हो गया हमारे पास y एंड z। ठीक है, अब फिर से इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, लेकिन क्या होगा एक माइनस का है तो माइनस का लिखिए, माइनस का 8xz। ये इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड भी कंप्लीट। फोर्थ पे चलते हैं इसके। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, c का स्क्वायर है तो यानी फिर से वही हमारा फॉर्मूला, सब में सेम ही फॉर्मूला चलता हुआ आ रहा है, सब में एक ही फॉर्मूला चलना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस फॉर्मूले की। सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से a क्या है हमारे लिए 3a, b है हमारे लिए माइनस का 7b और c है हमारे लिए माइनस का c। ठीक है, सिंबल्स को याद रखते हुए चलना है कि किसके आगे कौन सा सिंबल लग रहा है, क्योंकि सिंबल्स के हमारी पूरी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। अब देखिए a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस का 7b का होल स्क्वायर, देन प्लस c स्क्वायर यानी माइनस का c का स्क्वायर, देन प्लस 2ab यानी 2 इंटू a हमारे पास 3a और b है हमारे पास माइनस का 7b। ठीक है,
फिर 2BC है, यानी 2B है हमारे पास 7B और C है हमारे पास माइनस का C, ठीक है। देन फिर प्लस 2CA यानी 2 इंटू C माइनस का 2 और इंटू A यानी 3 है, ठीक है। अब इस चीज को आगे सोल्व करें तो 3 का स्क्वायर 3 3 इज 9 A स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 तो 49 और ये माइनस का वही स्क्वायर में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी 49B स्क्वायर, ठीक है। C का स्क्वायर करेंगे वही प्लस का आएगा तो यानी C स्क्वायर। अब देखिए इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। अब लेकिन देखिए प्लस का और एक ही डिजिट माइनस के तो यानी माइनस में आएगा माइनस का 42 और A है और B है तो यानी 42A एंड B, ठीक है। अब इनकी देखिए इस वाले माइनस से हमारा ये माइनस खत्म हो जाएगा तो अगर हम बात करें तो 7 2 जा 14 ओनली तो 40, ठीक है। और BC है तो ओनली BC, ठीक है। फिर से अब देखिए यहाँ पे एक ही माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लाई में तो माइनस आना ही है, ठीक है। और 2 3 का मल्टीप्लाई करें 2 3 इज 6AC, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हमारे। देखिए अगर आपको ज्यादा खिचड़ी खिचड़ी से लग रहा हो तो हम क्या करते हैं एक पे एक ही कर लेते हैं, फिफ्थ उतार लेते हैं, इसे भी रफ कर देती हूँ। देखिए फिफ्थ में क्या है हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए फिर से फॉर्मूला वही है हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a का स्क्वायर फिर से पहले वैल्यू रख लेते हैं। a है हमारे एक पास क्या माइनस का 2x, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y और c की वैल्यू है माइनस का 3z, ठीक है। a की वैल्यू पुट करें तो यानी माइनस का 2x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू पुट करें यानी 5y का स्क्वायर, c की वैल्यू पुट करें तो यानी माइनस का 3z का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2ab तो यानी 2 इंटू a है हमारे पास माइनस का 2x और इंटू b है यानी 5y, ठीक है। फिर 2bc है यानी प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस का 3z। फिर 2ca है यानी प्लस 2 इंटू c है माइनस का 3z और इंटू माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो माइनस का देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर करें 2 2 4, माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो यानी 4x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 और y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखिए माइनस का वो है तो वही स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा तो 3 3 इज 9 z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है एक ही माइनस का सिंबल है तो यानी माइनस में आ जाना। 2 2 4 एंड 4 5 20 और x और y अल्फाबेट है तो x एंड y। देन फिर प्लस प्लस नहीं लगाएंगे देखिए क्योंकि पूरा है हमारे पास मल्टीप्लाई में और एक ही डिजिट है माइनस की तो माइनस आएगा। अब देखिए 2 5 10 और 10 3 30, अल्फाबेट क्या है हमारे पास ओनली y z, ठीक है। सॉरी अब प्लस की बात करें प्लस क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है इस वाले माइनस से हमारी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बस क्या जाएगा 2 3 6 एंड 6 2 12 और अल्फाबेट क्या खाली हमारे पास x z, तो ये भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट 6 पे चलते हैं, कर देना आप इसे। अब देखिए 6 पार्ट में हमें क्या दिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए अब अपोन वाली वैल्यू को देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना क्या है ये तो अपोन में ये कैसे होगा। फॉर्मूला हमारा वही चलना है बस अपने स्टेप बाय स्टेप हमें चलते जाना, सवाल हमारा अपने आप इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यानी वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
देखिए वैल्यू रख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1/4a, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2b और सी की वैल्यू है 1। ठीक है, करें वैल्यू को पुट। ए की वैल्यू यानी 1/4a का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू यानी माइनस का 1/2 का b का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर, प्लस अब 2a भी है यानी 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b। ठीक है, अब 2bc है यानी 2 इंटू माइनस का 1/2b इंटू c यानी 1। ठीक है, प्लस 2c है यानी 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। ठीक है, अब देखिए पहले ये वैल्यू है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 4 जा 16 और a है तो यानी a स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व हो गई। अब देखिए माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही रहेगा, तो यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर। ठीक है, फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ वाली कंडीशन में देखें ये तीनों सोल्व करने हैं आपस में। अब ये माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से ही आएगा बाहर का। अब देखिए तो हमारा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, और मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरीके से ये ऊपर है और ये हमारे नीचे डिवाइड में है, तो हम आराम से कट कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा हमारा ओनली 1 और नीचे क्या बचा हमारे पास ओनली 4 और a b। ठीक है, प्लस अब इस तरीके से ये पूरी वैल्यू सोल्व करनी है। इसमें देखिए ये वैल्यू इसको कट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, a की माइनस की है तो यानी माइनस का आएगा और खाली क्या आएगा हमारे पास b, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो b बचेगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे बात करें प्लस की, यहाँ से देखिए 2 से 4 कर जाएगा लेकिन 2 2 जा 4 पे, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 और नीचे बचा हमारे पास 2 और जो अल्फाबेट में वो खाली क्या हमारे पास a, तो यानी ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा वो होगा बट इसमें भी क्या है इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से, बस हमें थोड़ा सा बस ध्यान से रखना है कि किस किस चीज में क्या मल्टीप्लाई। अगर आप डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई में भी लिख दोगे, अगर हम देखो इस पूरे को 2/8 भी लिख दे यानी कि 4 2 8 हो जाएगा और a b भी कर हम बाद में भी कट कर सकते हैं कि 2 1 2 2 4 कहते हैं 2 4 8। आगे इसके लिए बस क्या होगा एक लाइन आगे बढ़ जाएगी, बाकी कोई हमारे लिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हमारा।